हमारे एक नव चैनल जेकर नाम DK ऑडियो, जेमा आप मन ला जय झांकी और रामायण की ऑडियो सुने बर मिलही। तो संगवारी हो हमारे एक और चैनल है जेकर नाम है DK म्यूजिक, जेमा आप मन ला बेंजो ऑर्गन पैड से जुड़े हुए म्यूजिक सुनने को मिलेगी। बोल भरत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, काम के सभी देवी देवताओं की जय, बोल शीतला मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी का यात्रा कर रहे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं, बड़ा तकदीर वाले हैं। तकदीर वाले को तो राम दर्शन मिलता है ना। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम। बोल भक्त रामचंद्र की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। हरि ओम, हरि ओम।
हरि सुमरन दीप जलाई के सुमरन दीप के ध्यान शरण की रखो हे मेरे प्रभु राम। दुर्गा दुर्गति दूर करे सकल मंगल काज उज्ज्वल करो कृपा करके आ। मैया आपके शरण में आया हूँ मैया। ऊंचे पहाड़ों वाली मैया जी मैया मोरी मैया मैया ऊंचे पहाड़ों वाली ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। ऊंचे पहाड़ों वाली ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। आया हूँ तेरे दर पे आया हूँ तेरे दर पे आया हूँ तेरे दर पे दर्शन से महारानी। बोल शीतला मैया की जय। ऊंचे पहाड़ों वाली ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। हे प्यारी प्यारी मैया बालक हूँ मैं तुम्हारा। हे प्यारी प्यारी मैया बालक हूँ मैं तुम्हारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा कोई नहीं सहारा। बोल काली मैया की जय। एक बार मेरी मैया मैया एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी। ऊंचे
गुणगौष्य प्रिय प्राणी सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गाऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय। बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिना मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होहि न जुड़ी अनुराग। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस की मर्म सज्जन बंधुओं, भक्तिवाद शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जैसे समस्त बंधु बांधव जन, नीर चीर करने वाले परम विवेकी समस्त निर्णायक गुरुजन एवं मृदभाषी संचालक महोदय जी, आप सबके चरणारविंद में मंथन मानस मंडली ग्राम कपाल फोड़ी बहरापाल के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। और आइए आपके पावन ग्राम खिलोरा कला में मुझ अकिंचन को रामचरित मानस की कथा गाने का सुंदर अवसर मिला है। कहने का नहीं भाई, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पात्र नहीं है कि राम की कथा को कह सके। सारद शेष महेश विधि यागम निगम पुराण नेति नेति कहि जास गुण करहि निरंतर गान। जय हो। केवल गान ही करते हैं, मगर गान क्यों करते हैं? करहि सुफल हेतु निज वाणी, अपने वाणी को सफल करने के लिए। बस इसलिए मैं भी आया हूँ आपको पावन ग्राम खिलोरा कला में रामचरित मानस के 7वें सोपान उत्तर कांड दोहा क्रमांक 61 पर कुछ मैं विचार रखने की प्रयास करता हूँ। वैसे पूरे रामचरित मानस पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखा जाए तो 5 लीला संपन्न है। पहला बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वन लीला, चौथा रण लीला और 5वां राज्य लीला। जय हो। इन 5 लीलाओं में 5 पात्रों को मोह हुआ, क्योंकि मुझे मोह का ही प्रसंग मिला। कौन कौन से पात्रों को मोह हुआ? बाल लीला में काक भूषण जी महाराज को मोह हुआ। जब भगवान राम बिल्कुल बालक बन के खेल रहे थे, मालपुआ खा रहे थे, भूषण जी महाराज हमेशा जूठा प्रसाद खाने जाते थे, वहां खेलते थे उनके साथ। एक दिन की बात है, भगवान ने विचार किया, भूषण जी आपने भक्ति का प्रसाद तो बहुत खा लिया, अब तुम्हें ज्ञान का प्रसाद खवाऊंगा, क्योंकि तुमने लोमड़ ऋषि से इनकार कर दिया था ना, इसलिए तुम्हें ज्ञान का भी प्रसाद खिलाऊंगा। ऐसे कि तुमने एक दिन मालपुआ नहीं थी। तब उनको यह शंका हुआ कि प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह भाभी मोहुआ कवन चरित्र कर प्रभु चिदानंद संदोह। इसलिए बाल लीला में काक भूषण महाराज को मोह। अब विवाह लीला में ब्रह्मा जी विचार करने लगे, लगता है जनकपुर तो मेरे सृष्टि में बनाए हूं, मेरे हाथ से बनाने वाला चीज नहीं है, नगर नहीं है, क्योंकि मैं तो बनाया नहीं हूं। तब भगवान शंकर के बात को जान गए और शिव समझाए देव हो जनि आचरज भुलाहु हृदय विचारो धीर धरी श्री रघुवीर बिरहा। जय हो। केवल डायरेक्ट ब्रह्मा जी को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हृदय में विचार करो और धैर्य धर के भगवान राम और सीता जी का विवाह का दर्शन लाभ लो। अर्थात ब्रह्मा जी समझ गए ये दूसरा मोह विवाह लीला में। अब बल लीला में जानते हो सती जी को मोह हुआ था। अकल अनी अभेद सो के देह धरी हो ही न रहा, जाहि न जानत वेद
व्यापक ब्रह्म निरंजन अकल अनीह अभेद सो की देह दली हो ही न रंजाहि न जानन वेद। जे परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसका आकार निराकार होता है, वो संसार में देख मनुष्य तन धारण करके क्यों आए? मगर भगवान शंकर ने इस बात को सुंदर समझाया, फिर भी जगत गुरु की बात को नहीं माना। इसलिए उनको वो मोह हुआ, परीक्षा लेने चली गई, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। भगवान परीक्षा का तो विषय ही नहीं, भगवान तो विश्वास का विषय है। इसलिए बल लीला में सती जी को मोह होता है। अब रण लीला में जिसकी हम चर्चा करेंगे, रण लीला में किसको मोह हुआ? तो गरुड़ जी को। भगवान राम लक्ष्मण नाग पांच बंधे रण क्रीड़ा करते करते, रण लीला करते करते, तब नारद जी के कहने अनुसार गरुड़ जी उसको काटने गए। नाग पांच तो काट गए, मगर स्वयं बंधन भी बन गए, मोह के बंधन में। ये चौथा मोह रण लीला में। और राज्य लीला में किसको मोह होता है? गुरु वशिष्ठ को। एक बार राज्यसभा में भगवान राम विराजमान थे, गुरु वशिष्ठ उनके पास गए तो भगवान राम अपने सिंहासन से उठ करके गुरु वशिष्ठ के चरणान्वित लिए, चरण पखारे। उनको देखकर ऐसे लगा गुरु वशिष्ठ को, उन्होंने स्पष्ट लिखा, कहा, देख देख आचरण तुम्हारा, हो ही मोह भ्रम हृदय अपार। जय हो। यहां भी मोह की बात हुआ। मतलब भगवान के 5 लीला में 5 पात्रों को मोह हुआ, जिनकी हम एक पात्र की भी चर्चा करेंगे, गुरु जी महाराज की। अभी तो 5 पात्र की बात होगी, मगर बालकांड में एक और मोह की बात आती है। और वो मोह कौन है? तो नारद मोह। एक किसका है? तो नारद मोह की। किसको देखकर मोहित हुए? विश्व मोहिनी कन्या, अर्थात माया को। विश्व मोहिनी कन्या कौन है? विश्व मोहिनी कन्या माया है। माया, भगवान की माया। भगवान ने हंस दिया, अब माया का शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान का माया कहां पर विराजमान करती? भगवान की ओट पर। अब इसको देख करके भगवान नारद जी महाराज जो है विश्व मोहिनी कन्या को देखकर मोहित हो गए। जिस प्रकार हम लोग होते हैं, ये अलग मोह है। नारद जी का मोह दार्शनिक पक्ष है हमारे जीवन के लिए। हम लोग माया को ही देखकर मोहित होते हैं, हमारा डिमोशन हो जाता है, पतन हो जाता है। जिस प्रकार नारद जी महाराज का पतन होने वाला था, वो तो भगवान राम भक्त जान करके बीच ही पंथ मिले जनुदारी, संग रमा सुराज कुमारी। बीच पंथ में, बीच रास्ते में दर्शन दे करके और उनको बताकर उनका मोह का निवारण कर दिया। क्योंकि नारद जी कहाँ चल रहे थे? नारद जी तो जा रहे थे काम के रास्ता, क्रोध के रास्ता, लोभ के रास्ता में जा रहे थे। उनके जीवन में कामना आ गया और नहीं पाने की लोभ हो गई, और नहीं मिला तो क्रोध हो गया। और जिसके साथ विश्व मोहिनी कन्या का विवाह हुआ था, उन्हीं को मारने के लिए बैकुंठ जा रहे थे, मगर रास्ता में गड़बड़ कर दिया। बैकुंठ का रास्ता नहीं पकड़ा भाई, वो नरक का रास्ता पकड़ दिया। काम क्रोध मद लोभ सभा नाथ नरक के पंथ। इसलिए भगवान ने दर्शन देकर उनको बचा दिया। ये मोह जो है, नारद का मोह जो है माया को देखकर, इसका डिमोशन हो रहा था। मगर जो 5 पात्रों को मोह हुआ है, काकभुचुंडी, ब्रह्मा जी, सती जी, गरुड़ जी और गुरु वशिष्ठ, इनका डिमोशन नहीं हुआ भैया, इनका पतन नहीं हुआ, बल्कि डायरेक्ट प्रमोशन हो गया। जय हो। ताते नाश न होई दास कर, बाढ़ई हेत भक्ति भिंगबर। उनका नाश नहीं होता और बल्कि उनकी भक्ति बढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला को, भगवान के रूप को, भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हुए भाई। माया को देखकर नहीं मोहित होते। अगर संसार में मोहित होना है तो भगवान के उस विग्रह को देखकर मोहित हुए, नाम रूप लीला धाम को देखकर मोहित हुए। यकीन मानिए आपका प्रमोशन हो जाएगा। हम लोग माया को देखकर मोहित होते हैं, इसलिए हमारा डिमोशन होता है, जिस प्रकार नारद जी का। अब देखिए, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं मोह का। मोह के इस प्रसंग को नारद मोह, सती मोह और गरुड़ मोह। आज की अगर भाषा के अनुसार कहा जाए तो तीनों का रोग, एक रोग साध्य है, दूसरा असाध्य है, तीसरा कुसाध्य है। साध्य का मतलब होता है जो थोड़ा समय में ठीक हो जाता है, साध्य कहते हैं। असाध्य किसको कहते हैं? कि पूरा प्राण को लेकर ही वो रोग छोड़ता है, जिस प्रकार सती जी को हुआ, वो असाध्य है। कुसाध्य किसका है? गरुड़ जी महाराज का। जैसे आजकल हम उदाहरण दें, साध्य मतलब थोड़ा बहुत जड़ बुखार, किसी को थोड़ा बहुत जड़ बुखार का 1-2 इंजेक्शन लगा, 2 दिन का गोली खाया, ठीक हो गया, वो साध्य रोग है। असाध्य रोग जिस प्रकार कैंसर, जिस प्रकार कैंसर असाध्य रोग है। चाहे जितने भी इलाज का, जितने भी डॉक्टर सुई लगाते हैं, उतना ही रोग और बढ़ता है, उसके साथ अलग अलग उत्पन्न हो जाता है।
ये प्राण को लेकर ही छोड़ता है, ये असाध्य रोग है। और तीसरा कुसाध्य का मतलब होता है बहुत लंबा समय में ठीक होकर के ठीक होने वाला रोग को कुसाध्य कहते हैं। जैसे टीबी की बीमारी, जैसे टीबी की बीमारी। आजकल भी डाट पद्धति का नियम सरकार ने रख दिया है। डाट पद्धति में मरीज को हमेशा उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जाना पड़ता है और लगातार 90 दिन तक 90 इंजेक्शन लगता है, तब कहीं ठीक होता है। उसी प्रकार गरुड़ जी महाराज को भी आज मोह हो गया है, कुसाध्य मोह। और जब मोहित हुआ भवबंधन में करे, खरु साजर काटी हो नाग फास जिमराम, तब किसके पास पहले गए? नारद जी के पास। मगर एक बात देखिए, नारद जी के पास गया, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पास भेज दिया। अब यहाँ पर अंतर देखिए, जब गरुड़ जी महाराज नारद जी के पास गए तो प्रणाम नहीं किया, क्योंकि आप गुरु के पास जा रहे हैं, उसे ज्ञान लेने जाना है तो प्रणाम करना चाहिए, मगर प्रणाम यहाँ पर नहीं किया। उसके बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास भेज दे। ब्रह्मा जी उनका पुत्र है, उनका पिता भी है और गुरु भी समझ लो, गुरु। फिर उनको प्रणाम नहीं किया। अब तीसरी बार जब भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर जा रहे थे कुबेर के घर, बीच रास्ते में दर्शन हो गए, तब उनको प्रणाम किया। परमातुर भयंग प्रति आयो तब मो पास, जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश, तही मम पद सादर सुनावा। यहाँ पर लिखा है पैर पढ़ने की, मुनि मुनि आपन सदी सुनावा। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम तो रास्ते में मिले हो भाई, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता। तुम ऐसा करो कि यहाँ से नीलाचल पर्वत है जहाँ पर काकभट्ट महाराज रहते हैं, उनका 24 घंटा सत्संग होता है, वही जाओ। इसी बात का यहाँ पर संकेत है, बिनु सत्संग हरि कथा तही बिना मोह न भाग। अब मोह हो गए, बिनु राम पद हो ही न अनुराग। आइए चर्चा करेंगे मगर भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय। दशा मुझ दीन की भगवन संभाल लोगे तो क्या होगा, अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं, सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं कौन? सब कोई कहते हैं तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा है। और मैं कौन? अरे किसका हूं ये बता दोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम, तो लाज दोनों रख लोगे तो क्या होगा। प्रभु आपके चरण में आया हूँ दीनानाथ, मुझे भी आपके चरण में शरण देना प्रभु। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां भगवान, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण को नाम पतित पावन जग, को नाम
जाको नाम पतित पावन जग, नाम पतित पावन जग, कहिए दीन प्यारे प्यारे। जाऊं तो जाऊं कहाँ भगवान, प्रभु आप हमसे न दूर हैं और हम आपसे न दूर हैं। क्या बताऊं भगवान, ये तो नजरों का कसूर है। जाऊं कहाँ कभी शरण तुम्हारा, जाऊं जाऊं कहाँ भगवान, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न गिरी अनुराग। मानस प्रेमी श्रोता समाज, रामचरितमानस में मोह, महामोह और विमोह, ये तीन बातें आई। तो मोह क्या है, विमोह क्या है और महामोह क्या है? मोह किसको हुआ? तो नारद जी महाराज को हुआ, थोड़े समय में ठीक हो गए। विमोह उसको हुआ तो सती जी को हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब पार्वती में भगवान शंकर और पार्वती का जब विवाह हुआ और कथा पूछने बैठी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, आप कर मन विमोह मोहिना ही, पहले जैसे मुझे विमोह नहीं है। और यहाँ तो भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया गुरु जी को, महामोह उपजे उड़तोरे। तो विमोह होता है एक जन्म के पूरे प्राण को लेकर छोड़ता है, और महामोह होता है लंबा समय तक सत्संग करने के लिए। इसलिए लंबा समय जहां लगातार सत्संग हो। भगवान शंकर ने उनकी बात को सुनी गुरु जी की, तब उन्होंने कहा कि मैं तो रास्ते पर चल रहा हूं, अब आपको महामोह उपजा है, अब आपको लंबे समय कथा सुनने की आवश्यकता है, लंबे समय सत्संग करने की आवश्यकता है।
इसलिए मैं वहां जगह बताता हूँ, नित्य हरि कथा हो तो जहाँ भाई, पठियों तहाँ सुनो तुम लाई, जावै सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो ही अतिनय। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां नित्य 24 घंटा राम की कथा होती है। और उन्हें स्पष्ट कर दिया, बिनु सत्संग हरि कथा ती बिना मोह अनुराग, अब मोह गए बिनु राम पद हो ही निबिड़ अनुराग। सुंदर कांड की बात है। लंकनी की जगह हनुमान जी ने मुक्का मारा, लंकनी कह दिया कि आज मोर पुण्य पहुंचा, देखे मैं राम कर दूंगा। उन्होंने कहा दिया, तो क्या किसी को मुक्का मारने से सत्संग हो जाता है क्या? उसका पुण्य हो जाता है? अरे मुक्का पड़ने से लोग अपना पाप का फल समझेंगे, पुण्य का फल नहीं समझेंगे। मगर सत्संग हुआ है क्योंकि स्पर्श सत्संग, श्रवण सत्संग, अलग अलग सत्संग होता है। वहां पर स्पर्श सत्संग हुआ, दर्शन सत्संग, अलग अलग तीन प्रकार के सत्संग है। श्रवण का मतलब इसको गुरु जी महाराज को श्रवण सत्संग के लिए भेज रहे हैं, सुनने के लिए भेज रहे हैं। और उन्होंने कहा दिया लंकनी ने कि सत्संग के क्षण मात्र सत्संग थे, बढ़कर ना तो अपवर्ग है और ना स्वर्ग का सुख है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे हूं तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जय हो। मतलब सत्संग के इतनी महत्व है। और सत्संग क्या करता है? तो सत्संग हमारे जीवन में, हमारे जीवन के जो राग और वैराग, राग है, हमारे पास राग और द्वेष है, उनको राग और द्वेष की दिशा को मोड़ता है, मिटाता नहीं भी है, दिशा को मोड़ता है। हमारे आपके जीवन में राग किसके लिए है? तो माया के लिए, परिवार के लिए, बच्चे के लिए, संपत्ति के लिए, ये सब तो माया, ये सब माया का परिवार है। और द्वेष किसके लिए? जो हमारा बिगाड़ करे, उनके से हमें शत्रुता होती है, बैर होता है। और हमारा नेत्र भी एक राग का है, एक द्वेष का है। हमारे पास दो नेत्र है, मगर एक राग का है, एक द्वेष का है। मगर रामचरित मानस में दो नेत्र ऐसे बताए, हृदय का ज्ञान विराग नयन उद्गारी, अब पुरुष मनोहर निर्खत नारी, ज्ञान और वैराग्य का नेत्र बताया। तब बिनु सत्संग में हरि कथा तही बिना मौन भाग। इस सत्संग में होता क्या है? राग का दिशा मोड़ता है, द्वेष का दिशा मोड़ देता है। जैसे मनु महाराज तपस्या कर रहे थे, मनु के जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है। मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? तो सबसे पहले स्वस्थ काया, सती पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, धन संपत्ति, ये चार चीज हो गया। संसार में यश, ये पांच ही तो कॉमन सबको चाहिए, पांच चीज सबको चाहिए संसार में। और छठवा चीज है हमारे जीवन में राम नाम आ जाए, और सातवां चीज हमारे मरने के बाद मुक्ति हो जाए। ये सात चीज उसके बाद सब कुछ सबको है, मगर लोग पांच चीज को पसंद करते हैं, दो चीज पसंद नहीं करते। भाई ये कहाँ मिलेगा? पांच तो संसार में जाएगा, और दो चीज कहाँ मिलेगा? तो ही सत्संग मिलता है। सत्संग यही काम करता है। कुछ लोग कुछ चाहते हैं, कुछ लोग सब कुछ चाहते हैं, और कुछ लोग कुछ ही चाहते हैं। संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत मिलने पर संतोष हो जाते हैं, और कुछ लोग से ज्यादा चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। और कुछ ऐसे ज्ञानी होते, ऐसे भक्त होते जो सब कुछ चाहते हैं। सब कुछ का मतलब सातों चीज चाहते हैं। स्वस्थ काया, आज्ञाकारी पत्नी, धर्म पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, संपत्ति, संसार में यश, ये पांच हो गया। और छठवा है हमारे जीवन में राम नाम रहा। और सातवां है हमारी मुक्ति हो। ये सब कुछ चाहते हैं, बस यही सत्संग करता है। इसलिए कहा बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिना मोहन भाग। और ये कब होगा? जब तक मोह का नहीं भागेगा तब तक नहीं होगा। भाई मोह का भागना जरूरी है। और मोह गए बिनु राम पद हो ही निबिड़ अनुराग। और जब तक हमारे और आपके जीवन से मोह नहीं जाएगा, मोह का मतलब होता है, रावण को मोह का प्रतीक बताया, रावण सबको कितना दुख दिया। और हरि कथा से ही मोह भगता है। और जब तक मोह नहीं भगेगा तब तक हमारे जीवन में भगवान राम के लिए दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। भाई
बस इसलिए भगवान शंकर ने गरुड़ जी को काग महाराज के पास भेज रहे हैं पीली बत्ती के संकेत। बोल श्री राम जय। जय। भूल भरत पिया राम चंद्र की जिसको दिखाना भूल गए थे बाबा दास कबीर, लाया वही दिखाने जग में। ये जग की उल्टी आइए राग भैरवी पे आधारित एक छोटा सा संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज हम सबको ये भजन के माध्यम से क्या संदेश देते हैं। आइए छोटा सा भजन। बोल भरत पिया रामचंद्र की जय। हरे कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे, क्या कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे और कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाए, पर ना समझे कि इसकी औकात क्या है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अधेली रात है, राम नाम सार है भाई जी, बाकी सब बेकार है। क्यों? देखते ही देखते इंसान कितने चल दिए, तंदुरुस्त तो खूबसूरत पहले फिरते चल। भैया दौलत तो कमाती है दुनिया, अरे दौलत तो कमाती है दुनिया, पर नाम कमाना मुश्किल है। एक बार दुनिया में आ गया तो दोबारा आना मुश्किल है। तुमको इस दुनिया में रहना है, जाना है? जाना तो है मगर पहले आप जाओगे। आप बताओ। अरे मैं तो जाऊंगा, अब तो मेरा उम्र भी हो गया है, बस 2-3 दिन बचा है 70 साल में, और कितना साल जीऊंगा? कोरोना से बच गया हूँ इसलिए जी रहा हूँ। अब 70 साल है, 2-4 दिन और जी जाऊंगा। मगर ये समझो कि मैं चला गया, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। 1 2 3 4 5 आदमी हो तुम लोग, मैं आप लोगों का इंतजार कहाँ करूंगा मालूम है? मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम में श्री राम जय राम कहता रहूंगा। जब तक तुम लोग नहीं आओगे मुक्ति धाम, तब तक मैं राम नाम कहता रहूंगा। जब आओगे फिर एक साथ चलेंगे हम लोग वैकुंठ। क्यों रामायण गा रहे हैं, पाप थोड़े कर रहे हैं, वैकुंठ जाएंगे आप लोग भी सब जाओगे तो क्या? एक दिन मरना है तुझको, किसी जीना है। जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। एक दिन मरना है तुझको, और तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना तुझको, कब्र में जाना तुझको, सोच ले, कब्र में जाना तुझको, सोच ले, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना तुझको, जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले।
बेखबर इंसान, बेखबर इंसान तू याद रख पछताएगा। खूबसूरत जिस्म तेरा हाथ में मिल जाएगा। काम इतना माल तेरा, जरा गौर फरमाइएगा, काम इतना माल तेरा कुछ वहां ना आएगा। और कब्र के अंदर वो इंसान तू अकेला जाएगा। मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे। तो तेरे साथ एक दिन हाथ में दफनाएंगे, साथ में दफनाएंगे, साथ में दफनाएंगे। मखमली बिस्तर तो तेरे घर में ही रह जाएंगे और तुझको तेरे साथ एक दिन हाथ में दफनाएंगे। राम नाम और सब यही सत्य है। क्या बात है। जीना कितने दिन जीना है, जीना कितने दिन जीना है, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना तुझको, जरा ये सोच ले। कब्र में जाना तुझको, जरा ये सोच ले। अरे मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी, आएगी ना आएगी, जरूर आएगी। कैसे नहीं आएगी, तय है, तय है, तय। अरे मौत तो है आने वाली, एक दिन तेरी आएगी, और जान है जाने वाली, एक दिन तेरी जाएगी। तेरी दौलत और तेरी ताकत अरे काम कुछ न आएगी, और मौत तो तुझको साथ साथ अपने एक दिन ले जाएगी। तेरी दौलत तेरी ताकत कुछ नहीं आएगी, मौत तो तुझको साथ साथ अपने एक दिन ले जाएगी। कब तलक जिंदा रहेगा, कब तलक इतराएगा, कब तलक ये आएगा, कब तलक ये आएगा। एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिट जाएगा। वही बांस की एक डोली सजेगी और मिले चार फंदों से अर्धी उठेगी। माया नचा रही है, अरे माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग, और माया के पीछे पीछे भागते हैं लोग। सज धज के मौत की शहजादी आएगी, क्या आएगी, सज धज के मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अरे हर चाहत को पाने के लिए, हर चाहत को पाने के लिए लगन की जरूरत होती है, हर फूल को खिलने के लिए अरे चमन की जरूरत होती है। इसलिए है गद्दारों देश को मत बेचो, इसलिए है गद्दारों देश को मत बेचो, क्योंकि गद्दारों को भी रहने के लिए अरे वतन की जरूरत होती है। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको,
कब्र में जाना है तुझको, तू जलाए तो जले। कब्र में जाना है तुझको, तू जलाए तो जले। कब्र में जाना है तुझको, तू जलाए सोच ले। बोल भरत राम चंद्र की जय।